अनुपमा के लेटेस्ट एपिसोड के लिए सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की शुरुआत में तोशु कहता है, क्या आप जानते हैं कि यह कौन है? यह सालों से आप सबके साथ धोखा करता आ रहा था। इसकी सच्चाई तो मैं आज सबको बताता हूँ। तभी पाखी कहती है, तोशु भैया, सबको इस नौकर के बारे में बताइए ताकि सबको पता चल जाए कि यह ईमानदार है या नहीं। तोशु कहता है, ये हम सबको अपना अपना कहकर हमारे ही परिवार में चोरी कर चुका है। इसने अपने मामा के घर से चोरी की थी। पाखी बांकों से कहती है, अब बोल, चुप क्यों खड़ा है? तोशु भी कहता है, सबको बता, क्या यही सच है? अनुपमा और बाकी सभी लोग हैरान रह जाते हैं। तभी बांको कहता है, यह सच है कि मैंने मामा के घर से पैसे लिए थे। यह सुनकर अनुपमा और दिग्विजय दोनों चौंक जाते हैं। दिग्विजय बांको से कहता है, तुम ये क्या कह रहे हो? बांको जवाब देता है, यही सच है। तोशु तुरंत कहता है, सुना आप सबने? ये बांको सिर्फ नौकर ही नहीं बल्कि चोर भी है। तभी गुस्से में बांको कहता है, नहीं सर, मैंने सिर्फ इतना कहा कि मैंने मामा के घर से पैसे लिए थे, लेकिन मैंने यह नहीं कहा कि मैंने चोरी की थी। इसके बाद बांको अनुपमा से कहता है, मैंने आपको बताया था कि मेरा मामा दिन रात मुझसे काम करवाता था और मेरी सारी कमाई खुद रख लेता था। फिर वह तोशु से पूछता है, तोशु सर, क्या आपने मेरे मामा से यह भी पूछा कि वह मुझ पर जानवरों से भी ज्यादा जुल्म करता था? क्या उसने यह बताया कि वह मेरी मेहनत की सारी कमाई खुद खा जाता था? बांको आगे कहता है, मैं अनुमा, दिग्विजय सर और ईशानी की आंखों में आंखें डालकर कह रहा हूं कि मैंने कभी किसी भी नाजायज तरीके से पैसे नहीं कमाए। मेरे पास जो कुछ भी है, जितना भी है, वह सब मेरी अपनी मेहनत की कमाई है। अनुपमा बांको से माफी मांगती है और उसे गले लगा लेती है। वह कहती है, किसी भी बच्चे को वह सब नहीं सहना चाहिए जो तुमने सहा है। ख्याति कहती है, जीते रहो बेटा, इतने जुल्म सहने के बाद भी तुमने सच और संस्कार का साथ नहीं छोड़ा। दूसरी तरफ माही पाखी से कहती है, अपनी बेटी को रुलाकर आपको क्या मिला? पाखी जवाब देती है, आज रुलाया है ताकि कल उसे रोना न पड़े। फिर वह कहती है, आप लोग चाहे कुछ भी कह लें और इसकी तरफदारी कर लें, लेकिन मैं अच्छी तरह जानती हूं कि इसने चोरी की है। इसने मेरे पर्स से पैसे चुराए हैं। अनुपमा तुरंत पाखी को चुप कराते हुए कहती है, अपनी आवाज नीचे रख। पाखी कहती है, नहीं रखूंगी, इसे घर से निकालो। इस पर अनुपमा गुस्से में कहती है, हर इंसान कमाता है और अपनी कमाई में से कुछ पैसे बचाकर अब तो से पैसे चट अपनों पर खर्च करता है। तुम और तुम्हारा भाई ऐसे नहीं हो जो मुफ्त में घर में रहते हो, बापूजी की पेंशन पर पलते हो और घर पर एक रुपया भी खर्च नहीं करते। और तुम्हारा यह भाई जिसकी चोरी चकारी के किस्से सब जानते हैं। फिर अनुपमा पाखी से कहती है, अगर तुम्हारे 10 रुपये भी इधर उधर हो जाए तो तुम पूरा घर सिर पर उठा लेती हो। फिर आज तुम्हारे 5,000 रुपये गायब हुए तो तुमने उसी वक्त किसी को क्यों नहीं बताया? तुम्हें इन 5,000 रुपयों की याद तभी क्यों आई जब बांको ईशानी को गिफ्ट दे रहा था? तभी बांको कहता है, एक मिनट, मैं अभी आया। वह बैंक की स्टेटमेंट और खरीदारी की रसीद लेकर आता है और कहता है, जिस दिन से मेरा बैंक अकाउंट खुला है उसी दिन से मैं हर पैसे का हिसाब रखता हूँ और आज मैंने जो खरीदारी की है ये उसकी रसीद है। तोशु कहता है, अगर इतना पक्का हिसाब था तो आधे घंटे से रो क्यों रहे थे? पहले ही बता देते। इस पर अनुपमा तोशु को डांटते हुए कहती है, हर शरीफ इंसान डर जाता है जब उस पर कोई इस तरह चिल्ला चिल्लाकर झूठा इल्जाम लगाता है। पांको कहता है, हाँ, मैं डर गया था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझ पर ऐसा इल्जाम लगाया जाएगा। बापूजी सबको कहते हैं, सब लोग ध्यान से सुन लो, दोबारा कभी इस बच्चे के साथ कोई बदतमीजी नहीं करेगा। दिग्विजय बांको से कहते हैं, बेटा किसी भी बात की चिंता मत करो, हम सब तुम्हारे साथ हैं और हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। तभी पाखी वहां से जाने लगती है, लेकिन अनुपमा उसका हाथ पकड़कर कहती है, इतनी जल्दी नहीं, पहले सच बताओ, उसके बाद ही तुम्हें यहां से जाने दूंगी। सच सच बोल, क्या सच में तुम्हारे पैसे गायब हुए थे या फिर तुमने बांको को बेइज्जत करने के लिए यह पूरा ड्रामा किया था? पाखी चुप रहती है। दिग्विजय कहते हैं, किसी पर इतना बड़ा इल्जाम लगाने से पहले एक बार सोच लेना चाहिए। ईशानी कहती है, थैंक गॉड मैं आप पर नहीं गई मम्मा। आपको ना बड़ों की इज्जत करना आता है और ना छोटों से प्यार करना। इसलिए मैं दिग्विजय अंकल और अनुमा की बात मानकर 1 साल इंतजार करूंगी। लेकिन अगर आपने फिर कभी बांकों पर ऐसा झूठा इल्जाम लगाया तो मैं आपकी इज्जत करना भूल जाऊंगी। इसके बाद अनुपमा अंश और प्रेरणा से माफी मांगती है। अंश कहता है, आप माफी क्यों मांग रही हैं? बांको हमारे लिए भी उतना ही जरूरी है। प्रेरणा कहती है,
अब जब तक बांको डांस नहीं करेगा तब तक फंक्शन आगे नहीं बढ़ेगा। अंश कहता है, बांको डांस तो करेगा लेकिन लड़के वालों की तरफ से। प्रेरणा मुस्कुराकर कहती है, नहीं, बांको लड़की वालों की तरफ से डांस करेगा। यह सुनकर सभी फिर से खुश हो जाते हैं। इसके बाद अनुपमा बांको को ईयररिंग्स देती है और कहती है, यह ईशानी को दे दो। बांको ईशानी को ईयररिंग्स देता है। ईशानी बहुत खुश हो जाती है, उन्हें पहन लेती है और सभी लोग तालियां बजाने लगते हैं। ईशानी कहती है, कोई कुछ भी कहे लेकिन मुझे तुम पर भरोसा है और हमेशा रहेगा। इसके बाद बांको डांस करता है और फिर बाकी सभी लोग भी उसके साथ डांस करने लगते हैं। डांस करते करते अनुपमा पाखी के पास आती है और कहती है, अगर तुम्हारी ये हरकतें ऐसे ही चलती रहीं तो तुम खुद बर्बाद हो जाओगी। तुम ईशानी को बांको से अलग करना चाहती हो, लेकिन वे दोनों कभी अलग नहीं होंगे। उल्टा ईशानी हमेशा हमेशा के लिए तुमसे दूर हो जाएगी। और अगली बार अगर तुमने बांको पर ऐसा झूठा और घटिया इल्जाम लगाया तो अपना सामान पहले से पैक करके रखना, क्योंकि मैं तुम्हें धक्के मारकर इस घर से निकाल दूंगी। इसके बाद दिखाया जाता है कि अनुपमा समर को याद करके फूट फूट कर रो रही होती है। वह कहती है, जैसे मैंने तुम्हारी शादी की तैयारियां की थीं, वैसे ही आज तुम्हारे बेटे की शादी की तैयारियां कर रही हूँ। समर का नाम लेते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह कहती है, जब भी मैं अंश को देखती हूँ उसमें मुझे तुम ही नजर आते हो। तभी वहां दिग्विजय आते हैं और अनुपमा को हंसाने की कोशिश करते हैं। अनुपमा उनसे पूछती है, बांको ठीक है ना? दिग्विजय कहते हैं, उस पर जब झूठा इल्जाम लगा था तब वह बहुत दुखी था, लेकिन जब उसकी बेगुनाही साबित हो गई तो उसे सुकून मिला। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपके सारे बच्चे उसके साथ हैं। दूसरी तरफ गौतम मोटी बात से कहता है, अनुपमा भी कैसे कैसे रिश्ते बना रही है। ईशानी का रिश्ता उस नौकर से जोड़ दिया और अंश की शादी अपनी दुश्मन की बेटी से करा रही है। मोटी बा कहती है, महानता से ज्यादा खतरनाक कोई बीमारी नहीं होती। जिसे यह बीमारी लग जाए वह अपने लिए सिर्फ परेशानियां ही पैदा करता है। तभी वहां ख्याति आती है और कहती है, अब तो आपको पता चल गया ना कि बांको ने कोई चोरी नहीं की। इस पर मोटी बा कहती हैं, हम तो चोरी पर सवाल ही नहीं उठा रहे। आगे दिखाया जाता है कि अनुपमा लीला से कहती है, दिया जलाइए और इसमें अपना सारा गुस्सा, अपना सारा मलाल जला दीजिए। अनुपमा आगे कहती हैं, गुस्सा करना, नाराज होना, ये सब रखिए, लेकिन नफरत को जला दीजिए। लीला कहती है, नफरत तो जला दूंगी, लेकिन अपनी सोच कैसे बदलूं? जिंदगी का अनुभव मुझे चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि प्रेरणा अंश के लिए सही नहीं है। अब तुम लोगों को सही लग रहा है और ये शादी भी हो रही है तो ठीक है, लेकिन जो हो रहा है वह सही नहीं है। अनुपमा कहती है, मुझे लगता है कि समय के साथ आपकी सोच भी बदल जाएगी। अंश की शादी है, उसकी खुशी में खुश होने की कोशिश कीजिए। बस कल शादी अच्छे से हो जाए। अगली सुबह सभी लोग शादी की तैयारियों में लगे होते हैं। राही अनुपमा के पास आती है और उसकी मदद करने लगती है। अनुपमा राही को धन्यवाद कहती है। दूसरी तरफ प्रेम प्रेरणा के लिए मिठाई बना रहा होता है। वह ख्याति से कहता है कि प्रेरणा को मिठाई बहुत पसंद है। ख्याति मजाक में कहती है, इसमें थोड़ी लाल मिर्च भी डाल दो। प्रेम हैरानी से कहता है, मिठाई में मिर्च कौन डालता है? मिठाई में तो मिठास होनी चाहिए। ख्याति मुस्कुराकर पूछती है, और रिश्तों में, दोस्ती में? प्रेम उसकी बात सुनकर चौंक जाता है। तब ख्याति कहती है, आज इतने दिनों बाद मैंने तुम्हें किसी और के लिए सोचते देखा है। मुझे लगा कि आज भी पुराना वाला प्रेम जिंदा है। इसी के साथ आज का एपिसोड समाप्त हो जाता है। अगले एपिसोड की झलक में दिखाया जाता है कि सभी लोग शादी में डांस कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ तोशु प्रेम से कहता है, मुझे एक बहुत बड़ा राज पता है। फिर वह प्रेम को डायरी के बारे में बताता है। यह सुनकर प्रेम हैरान रह जाता है। तोशु कहता है, जब तुम प्रतियोगिता जीत जाओ तो मुझे सिर्फ 10% दे देना। उधर अनुपमा अपनी डायरी ढूंढ रही होती है, लेकिन उसे वह कहीं नहीं मिलती। इसके बाद सबके सामने यह बात आती है कि प्रेम ने डायरी चुरा ली थी। यह सुनकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।